हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट बना दिया था। अगर आप उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी ये सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में हम फाइनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ या ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह कंपोनेंट जिनको देखा तथा स्पर्श किया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे आपका हो गया CPU, कीबोर्ड, जिसको हम टच कर सकते हैं। हर मामूली बात, डेस्कटॉप जिसको हम छू सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में आपका हो गया माउस, कीबोर्ड, ETC, और आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और स्पीकर हो गए वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हम देखते हैं पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स इसमें एक है। पेरिफेरल्स क्या चीज़ होता है? ठीक है, इसको हम देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े एक्सटर्नल हार्डवेयर यूनिट पेरिफेरल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, etc। पेरिफेरल्स डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम से एक्सटर्नल बाहरी से जुड़े होते हैं, बाहरी यूनिट। ठीक है, वो पेरिफेरल्स डिवाइसेस कहलाते हैं। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर एग्जाम्पल वैसे देखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन, तो प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण किया जाए तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 2 सॉफ्टवेयर हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है जिससे आपको आसानी से याद हो सकता है। ओला। ठीक है दोस्त, ओला कैब आप जानते ही होंगे। ओला कैब अगर चल रहा होगा आपके शहर में। ठीक है दोस्त, तो ओ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, L फॉर लैंग्वेज प्रोसेसर एंड A फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा ट्रिक कैसा लगा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज दिस? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को यूजेबल बनाता है। ठीक है, यहाँ हार्डवेयर रहेगा दोस्तों, हार्डवेयर लिखा उठा है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को यूजेबल बनाता है। ठीक है, यूजर व हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस यानी मध्यस्थ का कार्य करता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पॉर्टेंट वर्क क्या क्या हैं? ठीक है, ये हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पॉर्टेंट वर्क यूजर तथा कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन यानी कि तालमेल प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। यूजर कंप्यूटर से किस प्रकार कम्युनिकेट करे, ठीक है, ये सब बताता है। उसके बाद सेकंड देखें तो कंप्यूटर के स्टार्ट करने के बाद वह सभी प्रोग्राम जो फंक्शनल के लिए आवश्यक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं लोड करता है। ठीक है, जिसे आप देखते नहीं विंडोज़ वगैरह आते हैं, जब स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर को तो कुछ ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक लोडेड होते हैं, जैसे विंडोज़ वगैरह दिखाता है। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद लोड करता है। नेक्स्ट वर्क देखते हैं। प्रोग्राम व कंप्यूटर हार्डवेयर तथा अन्य सॉफ्टवेयर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच या सॉफ्टवेयर के बीच ये सामंजस्य यानी कि तालमेल स्थापित करता है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा देखेंगे, डिस्क में इंफॉर्मेशन स्टोर करने या डिस्क से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट करना। ठीक है, अगर डिस्क में इंफॉर्मेशन कोई हमारी स्टोर है तो उसको स्टोर करने में या फिर वहाँ से लेने में, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेने में ये हमारी यूज़ की जाती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अब देखते हैं हम लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर वह प्रोग्राम जो
HLL हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी फॉर्म में बदलता है लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाता है। आई रिपीट, जो हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, बाइनरी फॉर्म जिसे हम 0-1 अच्छे तरीके से जानते हैं, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हैं, ठीक है, तो उसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हो गया आपके C हो गए, जो कि आप इसमें पढ़ रहे हैं, C++ हो गए, जावा हो गए, एक्स्ट्रा बहुत से लैंग्वेज हैं ऐसे, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं, कंपाइलर के बारे में डिटेल्स। कंपाइलर वह प्रोग्राम है जो एक ही बार में मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर वह प्रोग्राम है, ठीक है। कंपाइलर वह प्रोग्राम है जो कि पूरी हाई लेवल लैंग्वेज को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को एक ही बार में मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी फॉर्म या 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। उसके बाद ये कंपाइलर क्या करता है, एरर को रिपोर्ट करता है। अगर कोई एरर है आपके प्रोग्राम में तो उसको रिपोर्ट करता है, बताता है। एरर को यूजर करेक्ट करके प्रोग्राम को पुनः कंपाइल करता है, ठीक है। जब तक आप उस एरर को सही नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। तो एरर को यूजर जो है, यानी कि जो भी जैसे आप हैं, ठीक है, तो उसको जब आप करेक्ट करेंगे यानी सही करेंगे तो फिर से कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद में जब सब एरर समाप्त हो जाते हैं आपके, तो उस प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बाइनरी में बन जाता है, ठीक है। जब आपकी पूरी प्रोग्राम जो है सही करेक्ट रहता है तो उसका जो है एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बाइनरी रूप में बन जाता है। इसके बाद मेमोरी में कंपाइलर को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। मेमोरी से कंपाइलर को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि मेमोरी में या कहीं भी हम लोगों का प्रोग्राम जो सेव होता है वो बाइनरी फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या चीज़ है, तो इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कंपाइलर एक ही साथ में पूरे लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यदि किसी लाइन में एरर मिलता है तो यूजर को रिपोर्टिंग करता है, ठीक है। अब ये लाइन बाय लाइन मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करा है तो भाई लाइन में ही तो एरर मिलेगी, ठीक है। जब किसी लाइन में भी इसे एरर मिल जाती है तो वो यूजर को रिपोर्ट करता है कि यहाँ पर एरर है, ठीक है। फिर इन एरर को यूजर करेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद ही अगली लाइन को कन्वर्जन होता है, ठीक है। जैसे ही किसी लाइन में एरर मिल गई, ठीक है, तो जब तक उस यूजर जो है उस लाइन की एरर को करेक्ट नहीं करेगा तब तक फिर इंटरप्रेटर अगली लाइन पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो एरर को करेक्ट हो जाने के बाद ही इंटरप्रेटर को मेमोरी में रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि कंपाइलर है, कंपाइलर जो है आप कंपाइल करने के बाद में उसको मेमोरी से आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर को आप मेमोरी से डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर को आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा एरर करेक्ट हो जाने के बाद में भी, ठीक है, इसका काम निकल जाने के बाद में भी। उसके बाद में आपका आता है थर्ड, असेंबलर, ठीक है। असेंबलर क्या चीज़ है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज जनरली माइक्रो प्रोसेसर के लिए लिखा जाता है तथा इंग्लिश लाइक लेटर निमोनिक्स के फॉर्म में होता है। जो असेंबली लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश के लाइक लेटर, ठीक है, निमोनिक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, के फॉर्म में होता है असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, थर्ड, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का एक समूह होता है जो कि किसी विशेष एप्लीकेशन हेतु आवश्यक ऑपरेशन को करता है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो कि किसी विशेष एप्लीकेशन, किसी विशेष कार्य के लिए आवश्यक ऑपरेशन को करता है, ठीक है। प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए क्या होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी अनेक भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, आइए डिटेल्स देखते हैं। यह यूजर की आवश्यकता के अनुसार टेलर मोड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अतः यूजर द्वारा स्पेसिफाई की गई सभी रिक्वायरमेंट को यह पूरा करता हो, ठीक है। ये क्या होता है, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। जो यूजर को आवश्यकता है उसको जो भी प्रोग्राम आवश्यकता है उस सभी रिक्वायरमेंट को, सभी प्रोग्राम को यह पूरा करता हो, ठीक है, सभी फंक्शंस को। तो इसे हम कहते हैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यह किसी दूसरे यूजर के लिए डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता हो उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो, ठीक है दोस्तों। या जो है जैसे किसी एक कंपनी में अलग वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है, उस सॉफ्टवेयर को अलग किसी कंपनी में हम यूज नहीं कर सकते। वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो जिस कंपनी में उस सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है, शायद वो रिक्वायरमेंट जो वर्क कराया जा रहा है उस सॉफ्टवेयर से, वो रिक्वायरमेंट शायद दूसरी वाली कंपनी में ना हो, ठीक है। उसमें और कुछ चाहता हो, ठीक है, और कुछ की ज़रूरत हो, इसलिए उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसलिए एक जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है, ठीक है, जो कि जनरली सभी के लिए बनाया गया, रिक्वायरमेंट को देखकर जनरली। उसके बाद आता है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी कार्य को कराने हेतु जनरल रिक्वायरमेंट यानी सामान्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किए जाते हैं। इसको कई यूजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब जनरली इसमें जनरली रिक्वायरमेंट जो भी, जैसे हम टेलर के यहाँ कपड़ा सिलाते हैं तो दोस्तों हम नपवा कर सिलाते हैं, शायद हम वो अपने नाप कर सिलाते हैं, ठीक है, तो वो शायद दूसरे को ना फिट बैठे, ठीक है। तो इसलिए वो कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू है, ठीक है, कस्टमाइज्ड जैसा। और जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ लीजिए जिससे कि हम मार्केट जाते हैं तो रेडीमेड कपड़े होते हैं, ठीक है, वो जनरली रिक्वायरमेंट को देखकर सिले जाते हैं कि जो उपभोक्ता होते हैं या जो ग्राहक होते हैं उनको क्या क्या लंबाई, कितनी चौड़ाई, क्या क्या मतलब आवश्यकता हो सकती, उस जनरली रिक्वायरमेंट देख करके उसे पूरे किए जाते हैं। तो ऐसे सेम कंडीशन है हमारा जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। दोस्तों अंडरस्टैंडिंग फॉर यू लिख दिया हमने। टेलर के द्वारा नाप कर सिले गए कपड़े कस्टमाइज्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रेडीमेड होते हैं, रेडीमेड कपड़े जनरली एप्लीकेशन की तरह काम करते हैं। जनरली एप्लीकेशन रेडीमेड कपड़े जनरली रिक्वायरमेंट को देख करके बनाया जाता है। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कंप्यूटर की स्ट्रेंथ तथा वीकनेस। कंप्यूटर की स्ट्रेंथ भी बहुत है, कहीं की कंप्यूटर की वीकनेस भी है। तो आइए हम इसको देखते हैं, स्ट्रेंथ तथा वीकनेस को। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्ट्रेंथ में सबसे पहले हम स्पीड, भाई कंप्यूटर की स्पीड तो बहुत होती है, आपको पता ही होगा। तो स्पीड में मानवीय स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हमारे स्पीड से तो बहुत ज़्यादा होती है। मानवीय स्पीड से लगभग 1 सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। 1 सेकंड में कंप्यूटर लगभग लाखों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, जो कि हम लोग तो नहीं कर सकते, ठीक है, इतना फास्ट। उसके बाद में हाई स्टोरेज कैपेसिटी, भाई कंप्यूटर में हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो बहुत से चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है जबकि हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत कम स्पेस में अधिक इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, कम स्पेस में अधिक इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर किया जा सकता है। ये हमारी स्ट्रेंथ है कंप्यूटर के, ठीक है। उसके बाद फिर रिलायबिलिटी है यानी विश्वसनीयता, इसको कभी थकान या बोरिंग नहीं होता, ठीक है। अब भाई ये तो आप इसे 24 आवर्स वर्क कराओ, इससे तो कभी थकान लगता नहीं है, बोरिंग भी नहीं होती है। लेकिन अगर किसी मानव को या मनुष्य से कराओ तो बोरिंग हो जाता है, ठीक है, उसे इंटरटेनमेंट चाहिए। ये ह्यूमन बींग से ज़्यादा विश्वसनीय होता है, ठीक है, इसीलिए ये ह्यूमन बींग्स यानी हम लोगों से जो भी हैं उनसे ये ज़्यादा विश्वसनीय होता है, ज़्यादा विश्वास करने लायक होता है, ठीक है। उसके बाद में एक्यूरेसी, परिशुद्धता जिसे बोलते हैं, ये अधिक एक्यूरेसी से कार्य कर सकता है, ठीक है, ये अधिक एक्यूरेसी से कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है वर्सैलिटी, ठीक है, वर्सैलिटी है
खतरनाक वातावरण में काम कर सकते हैं जहाँ ह्यूमन बींग्स के लिए खतरा होता है। ये वहाँ भी काम कर सकते हैं जहाँ मनुष्य जा भी नहीं सकता, उनके लिए खतरा होते हैं, ठीक है। उनके लिए जैसे पॉइजन वगैरह में, ठीक, ये वहाँ पर भी वर्क कर सकते हैं जहाँ मनुष्य खुद जा नहीं सकता, मतलब जा सकता है लेकिन उसे प्रॉब्लम है, खतरा है। तो दोस्तों ये थी हमारी स्ट्रेंथ कंप्यूटर की, और वीकनेस जो है कंप्यूटर की हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, और बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर देख लिए और समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जो पार्ट आपको ना समझ में आया आप उसे कमेंट करके बताइए, या कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। रिप्लाई ज़रूर मिलेगी आपको। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।